एवरीवन, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू लेक्चर। सो हम अभी इस लेक्चर में देखने वाले हैं लैंडिंग पेज गोल एंड एम हाई एंड सक्सीड। तो हम जब लैंडिंग पेज बनाएंगे उसका गोल क्या होना चाहिए, कि हमारा माइंड में क्या होना चाहिए कि ये लैंडिंग पेज को मैं ऐसे ही डिज़ाइन करूँ। तो ये होता है, ये जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि वाई क्लियर आपको सेटिंग करना है, आपके गोल क्या होना चाहिए, डिफाइनिंग योर गोल्स, क्रिएटिंग क्लियर कॉल टू एक्शन, देन डिजाइनिंग द क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी, टेस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन एंड कंक्लूजन। देन फर्स्ट थिंग, अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं वाई सेटिंग क्लियर गोल्स इज इंपॉर्टेंट। तो आपको जब कभी भी डिजाइन करना है, क्यों गोल को क्यों क्लियर रखना है, तो ये चीजें आपको समझने के लिए मैं ये समझा देता हूं कि आपको आपको आपकी लैंडिंग पेज आपकी वेबसाइट नहीं है। वेबसाइट में क्या होता है, वेबसाइट में बहुत सारी चीजें होता है, होम सेक्शन होता है, ब्लॉग होता है, कॉन्टैक्ट अस होता है, अबाउट अस होता है, ऐसे बहुत सेक्शन है जहाँ पे हम डिफरेंट चीज़ों को ऐड करते हैं। लेकिन लैंडिंग पेज ऐसे नहीं होता है, लैंडिंग पेज एक ही चीज़ों के लिए बना होता है। तो इसीलिए हमारा गोल भी क्लियर होना चाहिए कि मैं इस लैंडिंग पेज में ऐसे बनाऊंगा कि ओनली प्रोडक्ट ही सेल होगा या कोई सर्विस ही सेल होगा। बंदा के माइंड में और कुछ नहीं आएगा। जो भी पर्सन आएगा हमारी वेबसाइट में या लैंडिंग पेज में, उसके माइंड में और कोई चीज़ें नहीं आएगा। उसमें माइंड एक ही चीज़ आएगा कि मुझे प्रोडक्ट खरीदना है या इस सर्विस को मुझे अवेल करना है। तो इसी हिसाब से हम देखेंगे। तो व्हेन इट कम्स टू डिजाइनिंग ए लैंडिंग पेज, जब हम लैंडिंग पेज डिजाइन के बाद डिजाइन करने के लिए बात आता है, सेटिंग क्लियर गोल्स इज क्रूशियल। गोल को क्लियर रखना क्रूशियल है। विदाउट ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लैंडिंग पेज, इट इज इम्पॉसिबल टू क्रिएट एन इफेक्टिव लैंडिंग पेज। अगर आपका गोल क्लियर नहीं होगा तो आप एक अच्छा लैंडिंग पेज नहीं बना सकते। दैट विल नॉट कन्वर्ट योर विजिटर इनटू कस्टमर, क्योंकि हम जब लैंडिंग पेज बनाते हैं वहाँ पे विजिटर को कस्टमर में कन्वर्ट करते हैं। जो बंदा आएगा वो विजिट करेगा, उसके बाद अगर अच्छा लगा वो कस्टमर बन जाएगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट को बाय करेगा। इसीलिए आपका गोल भी क्लियर होना चाहिए। सेटिंग क्लियर गोल्स ऑल्सो हेल्प्स यू टू मेजर द सक्सेस ऑफ योर लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज की सक्सेस में भी ये वो हेल्प करेगा, आपके क्लियर गोल्स, बाय डिफाइनिंग द स्पेसिफिक मेट्रिक्स दैट यू वांट टू ट्रैक एंड टू इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ योर डिजाइन टू मेक इंप्रूवमेंट्स ओवर टाइम। अगर आपकी गोल्स सही होगा आपकी वेबसाइट का या लैंडिंग पेज का, तो टाइम टू टाइम आप बीइंग एन लैंडिंग पेज डिजाइनर या वेब डिजाइनर, आपको भी आपका स्किल इंप्रूव करना है। तो आप जब आपकी गोल देखेंगे कि मैंने 2-4 प्रोजेक्ट किया, पहली जो वेबसाइट था उसमें ये चीज़ों के लिए मैंने लैंडिंग पेज बनाया था, दूसरे वेबसाइट के लिए और एक बनाया था, तो आप उसमें देख सकते हैं किस में ज़्यादा लैंडिंग पेज कन्वर्जन रेट आ रहा है। तो इसके हिसाब से आप भी कंसर्न हो सकते हैं, आपकी फीडबैक ले सकते हैं कि मुझे ऐसे ही लैंडिंग पेज डिजाइन करना है। द नेक्स्ट थिंग इज डिफाइनिंग योर गोल्स। तो गोल्स को कैसे डिफाइन करेंगे? बिफोर यू स्टार्ट डिजाइनिंग योर लैंडिंग पेज, टेक सम टाइम टू डिफाइन योर गोल्स। आस्क योर सेल्फ what you want visitors to do when they arrive your page। जब कोई भी बंदा अपनी वेबसाइट में आएगा तो उसको क्या करना है, वेबसाइट में लीड भरना है, फॉर्म भरना है, या बाय करना है जो प्रोडक्ट है, या आर्टिकल पढ़ना है। तो आपको ये माइंड में रखना है। डू यू वांट टू देम टू मेक परचेज, जैसे मैंने पहले से ही बोला, आपको परचेज कराना है, या साइन अप फॉर ए न्यूज़लेटर, आपको उसको लीड फॉर्म भरना है, या रिक्वेस्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, क्या उसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आपको उसका नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो वंस यू हैव डिफाइंड योर गोल्स, यू कैन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट नाउ टू स्ट्रक्चर योर लैंडिंग पेज। अगर आपके माइंड में आ जाएगा कि मैं किस चीज़ें के लिए लैंडिंग पेज बनाने वाला हूँ, तो उसके हिसाब से आपकी डिजाइनिंग आ जाएगा कि मैं कैसे लैंडिंग पेज को डिजाइन करूँगा। देन इफ यू वांट टू मेक विजिटर्स टू परचेज, यू नीड टू इंक्लूड क्लियर कॉल टू एक्शन। आपको कॉल टू एक्शन भी क्लियर लिखना है। अगर आपको चाहते हैं कि साइन अप करना है, तो आपको कॉल टू एक्शन में क्या लिखना है? साइन अप नाउ। देन अगर आपको परचेज करना है तो बाय नाउ, ऐसे ही आपको ऐड करना है। देन द चेकआउट विल बी सिंपल एज पॉसिबल। तो आपको अपनी लैंडिंग पेज को ऐसे ही सिंपल बनाना है। देन नेक्स्ट थिंग इज क्रिएटिंग ए क्लियर कॉल टू एक्शन। जैसे मैंने पहले बोला ही, आपको कॉल टू एक्शन आपका क्लियर रखना है, भाई साइन अप करना है या परचेज करना है, ये दो चीजें आपको ऐड करना है। और आप देखेंगे, अगर लैंडिंग पेज अच्छा खासा लैंडिंग पेज देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो कॉल टू एक्शन है वो बार बार रिपीट हो रहा है। पहले है, देन 2 सेक्शन के बाद और है, तो 4-5 बार एक ही लैंडिंग पेज में वो कॉल टू एक्शन होगा। क्यों होता है? क्योंकि वो ज़्यादा माइंड में रखता है कि भाई मुझे साइन अप करना है या मुझे परचेज करना है। इसीलिए आपका जो कॉल टू एक्शन बटन होगा वो क्लियर होना चाहिए। और जो कभी भी आपका कॉल टू एक्शन क्लियर होगा ना, देन आपका क्लिक थ्रू रेट भी बढ़ जाएगा। वेबसाइट में जो बंदा क्लिक करके आपके पेमेंट पेज में डायरेक्ट रीडायरेक्ट भी ज़्यादा होगा। तो इसीलिए आपको माइंड में ये भी रखना है कि मुझे एक क्लियर कॉल टू एक्शन बटन रखना है। अगर आप जो बटन होता है उसको अगर एनिमेशन कर सकते हैं, कैसे सेक करे या अप डाउन हुए, तो वो भी क्या करता है ना, बंदे के दिमाग में एक
मेमोरी क्रिएट करता है कि मुझे खरीदना है, या वो सिर्फ आपकी जो विजुअल ग्राफिक्स है उसको नहीं देखेगा, वो बटन को भी देख चेकआउट करेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन डिजाइनिंग फॉर क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी, आपको वेबसाइट को डिजाइन करना है एक सिंपल वे में, सिंप्लिसिटी वे में। ऐसे नहीं कि जो भी मन में आए वो ऐड कर दिए, नहीं, आपको सिंपल वे में डिजाइन करना है और डिजाइन अच्छा खासा रखना है और क्लैरिटी आना चाहिए। सब चीज़ें जो भी आप ऐड करेंगे, टेक्स्ट ऐड करेंगे, ये जो फोटो ऐड करेंगे, जो भी ऐड करेंगे, वीडियो ऐड करेंगे, वो सब क्लियर एंड सिंपल होना चाहिए। ज़्यादा उनमें डिजाइनिंग नहीं होना चाहिए, वो सिंपल होना चाहिए। और आपके ब्रांड की कलर ही आपको यूज़ करना है। जैसे 2-3 कलर के बीच में आपको प्ले करना है। मैं आपको जो आने वाले लेक्चर में आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको डिजाइन करना है, और आपको कैसे डिजाइनिंग के कुछ प्रिंसिपल सिखाऊंगा मेनली, को कैसे आपको कलर चूज करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट थिंग इज टेस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। आफ्टर वंस योर डिजाइन योर लैंडिंग पेज, आप अभी लैंडिंग पेज डिजाइन कर दिए, उसके बाद आपको टेस्टिंग करना है। जैसे मैंने बोला ए बी टेस्टिंग करना है कि आप 2 लैंडिंग पेज लिए, पहले को रन किए 8 रन किए, सेकेंड को भी 8 रन किए, और जिसमें ज़्यादा कन्वर्ट आएगा वो आपका प्रायोरिटाइज होगा। इसी हिसाब से आपको जो लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइज जो करना है, मैंने बोला इसी हिसाब से ही करना है। 2-4 लैंडिंग पेज बनाना है, उसको 8 रन करना है, देखेंगे आप किस में ज़्यादा क्लिक थ्रो रेट आता है या जिसमें सेल आता है, उसको ही मोनेटाइज करेंगे या उसको मोर से मोर एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। इस हिसाब से आपको टेस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन करना है। Then last thing is conclusion. So setting clear goals is essential for creating an effective landing page. By defining your goals and designing your page with those goals in your mind, you can create a design that converts visitor into customer. आपको ये माइंड में रखना है कि सिर्फ मुझे बंदे को अपनी वेबसाइट में लाना है या लैंडिंग पेज में लाना है, इससे इसमें कुछ फायदा नहीं होगा। वो सिर्फ आएंगे और देख के चले जाएंगे, लेकिन उसमें फायदा क्या होगा? तो फायदा होने के लिए हमें क्या करना है, हमें उनको कस्टमर में कन्वर्ट करना है, उनको कोई भी काम कराना है हमारी वेबसाइट में आके, कि हमें साइन अप करे या हमारे जो प्रोडक्ट है उसको बाय करे, ऐसे कुछ काम कराना है। तो रिमेंबर टू कीप थिंग्स सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, यूज क्लियर। तो मैं अगर आप सभी चीज़ों को एक ब्रीफ कर दूंगा तो क्या हुआ, कीप ऑल दिस थिंग्स इजी टू अंडरस्टैंड, सिंपल एंड इजी रखिए सब चीज़ों को, क्लियर कॉल टू एक्शन यूज कीजिए, कंटिन्यूसली टेस्ट एंड ऑप्टिमाइज योर लैंडिंग पेज, कंटिन्यूसली आपके वेबसाइट या लैंडिंग पेज को ऑप्टिमाइज करते रहिए, एंड इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ओवर टाइम, टाइम टू टाइम आपका प्रोडक्ट की इफेक्टिवनेस को बढ़ाते रहिए। आई थिंक दिस लेक्चर इज वेरी मच हेल्पफुल टू यू ऑन हाउ टू मेक ए गोल्स ऑफ योर लैंडिंग पेज। थैंक यू फ्रेंड्स।